नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने एनसीएल में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित कर रखा है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोग के द्वारा लिखी हुई चीज़ें आप लोग को लंबे समय तक याद रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? तो बताइए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? बेलग्रेड में। ठीक है दोस्तों, जो बेलग्रेड है वो सर्बिया की राजधानी है। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो कौन सा देश है दोस्तों? वो रूस। ठीक है दोस्तों, जो रूस है वो कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश है। और बात करते हैं रूस की। तो दोस्तों, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और करेंसी क्या है दोस्तों रूस की? रशियन रूबल। और यहाँ पर हमारे दोस्तों जो कृत्रिम उपग्रह है, हमारे कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे जी। और गवर्नर कौन दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की राजधानी आप लोग को पता ही होगा, मुंबई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ दोस्तों? न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजात शत्रु के नाम से कौन विख्यात है? बताइए फ्रेंड्स, अजात शत्रु के नाम से कौन विख्यात है? तो कौन दोस्तों व्यक्ति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? वुड्रो विल्सन। जो वुड्रो विल्सन थे दोस्तों, लीग ऑफ नेशन के संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? आप लोगों से काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे दोस्तों, दादा साहब फाल्के अवार्ड। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है दोस्तों, वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, और ये पुरस्कार कब देना प्रारंभ हुआ था? 1969 ईस्वी में। इसमें विजेता को स्वर्ण कमल और 10 लाख का इनाम दिया जाता था। ये सब बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेहरू कप का संबंध किस खेल से है? तो बताइए फ्रेंड्स, नेहरू कप का संबंध किस खेल से है? तो बास्केटबॉल से नेहरू कप का संबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। तो क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो क्या दोस्तों? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो कौन दोस्तों? गोपाल।
गोपाल पाल वंश का संस्थापक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के दौरान दोस्तों अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया था। तो ये बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो बताइए दोस्तों, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, वह भारतीय नेता कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन थे व्यक्ति दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? तो बताइए फ्रेंड्स, इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? तो कौन था दोस्तों? नेपोलियन। जो नेपोलियन था दोस्तों, इटली की एकता का जन्मदाता था। और दोस्तों हमारे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को। तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल का अभिशाप भी तो, और जैविक मरुस्थल भी दामोदर नदी को ही कहा जाता है। ये सारी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। और दोस्तों यहाँ बात करते हैं दामोदर नदी की। जो दामोदर नदी है दोस्तों, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है दोस्तों, और ये पश्चिम में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो बताइए दोस्तों, फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो क्या है दोस्तों? हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड की करेंसी क्या है दोस्तों? यूरो। ध्यान रखिएगा। और फिनलैंड को ही दोस्तों झीलों का देश कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तरंग दैर्ध्य की एसआई मात्रक क्या है? तो बताइए दोस्तों, तरंग दैर्ध्य की एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है दोस्तों? एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य की एसआई मात्रक है। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ दोस्तों? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? वेलिंगटन। ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन है। और यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? डॉलर। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का आप लोगों को सरप्राइज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो ये है आप लोग का आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।